एजुकेशन लेने के बाद आपको कोई चांस नहीं है सर्विस के, नौकरी के। इतना कुछ होने के बावजूद उनको कुछ नहीं मिल रहा तो बाहर भागेंगे ही। बाहर जाके भी उनको वर्कर जैसा ही थोड़ा बहुता करना चाहिए सरकार ने, ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ सरकार को उत्ते कारोबार बढ़ाने चाहिए, फैक्ट्री इंडस्ट्री लगान। इंडस्ट्री आई नहीं है। तो जो बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं ना, उनको कोई भी किसी तरह की जॉब नहीं मिलती। सर क्या नाम है आपका? पूरन सिंह। सर बात करें बच्चों की तो जो बच्चे हैं आजकल वो बाहर बहुत जा रहे हैं, कोई यहाँ पर रहना नहीं चाहता। तो सरकार ऐसा क्या करे कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो बाहर ना जाए, यहीं पर रहकर काम करे, यहीं पे अपना बिजनेस शुरू करे। एक तो पंजाब का माहौल देख लो, एक एजुकेशन बहुत महंगी है यहाँ पर। एजुकेशन लेने के बाद आपको कोई चांस नहीं है सर्विस के, नौकरी के, कोई जॉब नहीं है। 10,000 की जॉब है, एक बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं तो 10 लाख रुपया लगता है कम से कम, ठीक है। उसके बाद सैलरी कितनी, 10,000 15,000। इसलिए बच्चे अपना फ्यूचर देख रहे हैं बाहर। तो सरकार को एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना चाहिए या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना चाहिए आपके देखो, हिसाब से? एजुकेशन में भी सुधार करना चाहिए, सस्ता करना चाहिए। एक सेमेस्टर का 50-50 हजार रुपया फीस है, दे देते हैं लोग, लेकिन एजुकेशन के बाद जॉब तो होनी चाहिए ना। जॉब का कोई स्कोप नहीं, प्राइवेट जॉब है 10,000 15,000 में अनएम्प्लॉयमेंट काफी है, इसलिए बच्चे बाहर जाते। सर इसके साथ ही बात करें तो एक नया एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ है कि जो भी बच्चे हैं वो 6th क्लास तक अपनी माँ बोली जो उनकी लैंग्वेज है वो पढ़ेंगे। तो इस पर आपकी क्या विचार है, ये सही है या गलत? बढ़िया बात है, अच्छी चीज है। पढ़ना चाहिए। अपने जहाँ हम रहते हैं वहाँ की माँ बोली हमें बच्चों को आने तो चाहिए, संस्कार होने चाहिए, अपना सभ्याचार होना चाहिए। सर और इसके साथ ही अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो आपके लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए पहली पसंद कौन है? आप किसको चाहेंगे कि आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बने? थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। देखो, जो भी अच्छा काम करेगा, अभी किसी पार्टी में ऐसा कोई लीडर तो दिख नहीं रहा मोदी जी के सिवा, कोई दिख तो नहीं रहा। कांग्रेस बिखर चुकी है और कुछ नहीं दिख रहा। ओके। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय कुमार। सर बात करें कि आजकल जो बच्चे हैं वो बाहर जाकर काम करना पसंद कर रहे हैं, कोई यहाँ पर नहीं रहना चाह रहा, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो ये है कि बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए। जो जितना काम यहाँ पे है बाहर भी नहीं है, जो फैसिलिटी यहाँ पे है बाहर तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकती है। घर में रह के जब सब कुछ है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो सर इसको ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए सरकार क्या सुधार करे कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो बाहर ना जाए? मैडम बात ऐसी है, सरकार को चाहिए कि अच्छी से अच्छी जॉब दें बच्चों को, जैसी उनकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उनको काम मिलना चाहिए। Unemployment काफी हाँ है। जी, और उनको इतना कुछ होने के बावजूद उनको कुछ नहीं मिल रहा तो बाहर भागेंगे ही। बाहर जाके भी उनको वर्कर जैसा ही काम मिल रहा है, बाहर जाके भी वो पछता ही रहे हैं, काम नहीं कर रहे। ये बात है। सर इसके साथ ही आप जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी कुछ सुधार चाहते हैं कि सरकार एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार करे? हाँ जी, होना चाहिए सुधार तो जी। सुधार होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए? सुधार ये होना चाहिए कि कॉलेज अच्छे बनने चाहिए और पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और जितनी इन्होंने फीस रखी हुई है वो कम होनी चाहिए, और स्कूलों में इतनी फीस बढ़ा दी गई हुई है कि आम बंदा तो उसके करवा ही नहीं सकता बच्चों को पढ़ाई। फीस के तले दब हाँ जाते जी। हैं। सर इसके साथ ही अगर राजनीति की बात करें तो चुनाव आ गए हैं, चुनाव चल रहे हैं, तो इस बार चुनाव पर केजरीवाल का मुफ्त बिजली हावी रहेगा या फिर नरेंद्र मोदी जी का मुफ्त राशन? मैडम मुफ्त तो देना ही नहीं चाहिए किसी को भी। मुफ्त दे के तो ये हड हरामी डालने वाली बात है जी। कोई काम करके राजी नहीं है, मुफ्त मिल रहा है तो क्या करेंगे कमा के फिर। हाँ जी, मुफ्त तो मिलना ही नहीं चाहिए, खोरी बंद करनी मुफ्तखोरी बंद करनी चाहिए। चाहिए। सर क्या नाम है आपका? ਜਸ਼ਪਾਲ। सर जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं, वो अपने ही देश में रह के काम नहीं करना चाहते, तो ऐसी क्या चीज़ है कि बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है जो उन्हें यहाँ नहीं मिल रहा? ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। कौन कौन सी ऐसी सहूलतें सर? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, एजुकेशन सिस्टम नहीं सही है? ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਈ ਹੈਗੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कदम सर चकने फिर चाहिए। सरकार ऐसा क्या करे कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो यहीं पर रह के जॉब करे, अपने देश में ही रह के किस किस चीज़ों में सुधार करे? ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। एजुकेशन सिस्टम में सुधार हाँ। करे, अनएम्प्लॉयमेंट कम करे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਦੱਬ मतलब ਗਿਆ ਆ, महंगाई ज़्यादा है। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੋੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਸ। सर क्या नाम है आपका? मेरा संजीव अरोड़ा जी। सर जैसे कि जो बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें अपने देश में रह के नहीं मिल रही, उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है? ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। करप्शन। ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, 25 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। सर तो फिर सरकार कौन कौन सी चीज़ों में सुधार करे कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो यहाँ रहकर अपनी स्टडी कंप्लीट करें, यहीं पर जॉब करें? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਪਟਡ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ एजुकेशन सिस्टम में आपको सुधार चाहते हैं कि वो ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है यहाँ पर? ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। सर इसके साथ ही सरकार ने एक न्यू एजुकेशन सिस्टम निकाली है कि 6th क्लास तक जो भी बच्चा है जिस भी कंट्री का है वो पहले अपनी माँ बोली पढ़ेगा, इस पर आपकी क्या राय है? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। सर क्या नाम है आपका? मेरा रजिंदर। सर बात करें जो बच्चे हैं आजकल वो बाहर बहुत जा रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी वो अपने देश में नहीं रह रहे, ना यहाँ पे रह के पढ़ रहे हैं, ना यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें बाहर मिल रही है उन्हें यहाँ नहीं मिल रही? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇ ਤਦ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। तो सर इसके लिए सरकार को क्या सुधार करना चाहिए कि बच्चे अपनी पढ़ाई, अपना कारोबार सब यहीं पर शुरू करें, उनको बाहर ना जाना पड़े? ਮੇਨ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। इसके साथ ही सर आप एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ सुधार चाहते हैं? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। तो सरकार को इंडस्ट्री वगैरह लगाना चाहिए। ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ, ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਦ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ओके सर इसके साथ ही सरकार ने एक नया एजुकेशन सिस्टम निकाला है कि जो बच्चे हैं वो 6th क्लास तक अपनी माँ बोली, अपनी मातृभाषा पढ़ेंगे, तो इस पर आपकी क्या राय है? अच्छी गल है ते ये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। इसके साथ ही सर अगर बात करें पॉलिटिक्स की, तो चुनाव आ गए हैं, तो आपके हिसाब से इस बार आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, केजरीवाल की मुफ्त बिजली या फिर नरेंद्र मोदी जी का मुफ्त राशन? नहीं, मुफ्त राशन ही जीत जाएगा। ऐसा क्यों सर? वो लग ही रहेगा, मेन मुद्दा है राम मंदिर का, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਫੇਲ ਹੈ। उसके आगे सब बंद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार। सर बात करें बच्चों की, तो जो बच्चे हैं आजकल वो बाहर जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं या नौकरियों के लिए भी वो बाहर जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें यहाँ नहीं मिल रही, उसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है? देखो जो बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं ना, उनको कोई भी किसी तरह की जॉब नहीं मिलती। जब वो पढ़ के भी बाहर निकलते हैं तब भी उनको इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती। बाहर में जैसे बच्चा पढ़ता है साथ साथ में उसको जॉब भी मिलती है, जिससे वो अपनी पढ़ाई का खर्चा करता है, जहाँ पे तो पेरेंट्स से करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट काफी है। हाँ, तो सर उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, क्या सुधार करनी चाहिए कि बच्चों को यहीं पे रह के वो अपनी स्टडी करें, यहीं पे उन्हें जॉब मिले? बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए, पढ़ते पढ़ते जॉब मिलनी चाहिए, ऐसी जॉब है जिससे आप वो बच्चे अपना खर्चा उठा सकें। आप एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ सुधार चाहते हैं सर? एजुकेशन तो ठीक ही चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट काफी है, हाँ, तो उसके लिए सरकार को इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी चाहिए, यहाँ पर क्या इंडस्ट्रीज करना होनी चाहिए और भी जॉबें होनी चाहिए जिससे बच्चा इजी कर सकता है। चाहिए? सर जैसा कि एजुकेशन सिस्टम में अभी एक और नई चीज़ ऐड हुई है कि जो भी बच्चा है जिस भी कंट्री का है वो 6th क्लास तक अपनी मातृभाषा, अपनी माँ बोली पढ़ेगा, तो इस पर आपकी क्या राय है सर? ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बोलनी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? अमित।
सर बात करें कि आजकल की जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो आजकल बाहर बहुत जा रही है। कोई भी अपनी कंट्री में रह के पढ़ना नहीं चाहता, कोई भी यहाँ पे जॉब नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों? मैम देखो, पहली बात तो है जी, यहाँ की पॉलिसी ही गलत है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही गलत है। दूसरी बड़ी बात है कि बच्चा पढ़ ले, कोई रोजगार नहीं है उनके लिए। एससी बीसी के लिए रोजगार है, जनरल कैटेगरी के लिए कोई रोजगार नहीं है। सर इसके लिए सरकार क्या करे? एजुकेशन सिस्टम में सुधार करे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करे, क्या करे कि जो बच्चे हैं वो बाहर ना जाए, वो अपने ही देश में रहकर काम शुरू करे, यहीं पर पढ़े? देखो मैम, काम तो शुरू हो सकता है, पर उनको चाहिए नहीं ना, गवर्नमेंट साथ दे, कुछ तो साथ देना। गवर्नमेंट साथ हाँ, नहीं देती। गवर्नमेंट साथ नहीं देती। इसके साथ ही सर बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो उसमें भी आपको सुधार चाहते हैं? जी मैम, होना चाहिए, क्या सर? होना चाहिए। जैसे पंजाब में ले लो, कुछ और सब्जेक्ट है, दिल्ली में ले लो, कुछ और है सब्जेक्ट है। एक एक जैसी स्टडी आएगी तो बच्चा ऑल ओवर इंडिया कहाँ भी जाके अपनी Stable रह सकता है। जॉब कर सकता है। वही जॉब में दिक्कत वही आती है ना जी। हाँ। सर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है कि जो भी बच्चा है, जिस भी कंट्री का बच्चा है, वो 6th क्लास तक अपनी मातृभाषा, अपनी माँ बोली पढ़ेगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? मैम होनी चाहिए, मातृबोली जो भी होनी चाहिए। हाँ। इसके साथ ही सर अगर राजनीति की बात करें तो आपको क्या लगता है, चुनाव चल रहे हैं, कौन जीतेगा? केजरीवाल की मुफ्त बिजली या फिर नरेंद्र मोदी का मुफ्त राशन? अब देखो जी, जो सहूलत देगा, मोदी ने तो क्या किया है। देखो, आपको फैसिलिटी मिल रही है, आप उसको वोट दो, सीधी बात है। सर इसके साथ ही जो भी सरकार है वो जो आम आदमी के लिए क्या कर रही है? बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए क्या है, वो तो आपको 45 दिन के लिए वो एसएमएससी लगा दी है, तो सारा व्यापारी तो खिलाफ ही होगा ना। तो फिर सरकार जो व्यापारियों के लिए क्या करे सर आपके हिसाब से? पॉलिसियां चेंज होनी चाहिए, पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ शर्मा है। सर बात करें आजकल की जनरेशन की, जो यंग जनरेशन है आजकल वो बाहर बहुत जा रही है। कोई भी यहाँ रह के पढ़ना नहीं चाहता, कोई भी अपना काम यहाँ नहीं करना चाहता। वो इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे बच्चों का जो ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि ऐसा वो क्यों सर? क्योंकि बच्चे जो पढ़ते हैं उनको आगे नौकरी नहीं मिल रही, और बिजनेस में जो जॉब पे जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल है, वो जैसे बच्चे को पे चाहिए 35 से 40 हज़ार महीने की, वो दे रहे हैं उसे सिर्फ 8-10 हज़ार रुपये। और बच्चे जैसे स्कूलों में मैडमें हैं, टीचर हैं, वो 5-5 हज़ार रुपये लगी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, सब कुछ है, पीएचडी है, वो कुछ है, वो कहते नहीं इतनी पे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इसके लिए सर सरकार को क्या करना चाहिए, किस चीज में सुधार करे कि जो बच्चे हैं यहीं पे रह के पढ़े, यहीं पे अपना कारोबार शुरू करें? सरकार को ग्राउंड फ्लोर पे देखना चाहिए, क्योंकि सरकारें तो वहाँ उसमें तो दिखा देती हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आज ये हो रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन बच्चों को आगे उसका फैसिलिटी नहीं मिल रही ना, फैसिलिटी नहीं मिल रही। आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार होना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, और वहाँ पे उसको बिजनेस लेवल पे भी आना चाहिए Business ना। level पे। पढ़ तो जाएगा बच्चा, पढ़ भी जाएगा, कोई बात नहीं, अपना चलो गवर्नमेंट में नहीं पढ़ा, प्राइवेट में पढ़ लिया। अब तो जैसे उन्होंने भगवंत मान सरकार ने किया है कि जो नए स्कूल खोले हैं, उस पे काम किया, लेकिन बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आगे उनको बिजनेस नहीं है ना, पैसा नहीं है। अच्छा पैसा नहीं है तो वो काम तो करेंगे, फिर इससे वो बाहर को जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे +2 करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करे, एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सुधार करें, ताकि बच्चे यहाँ बच्चे पर रहें। यहाँ पर फिर आके वो सर इसके साथ ही सरकार ने एक नई एजुकेशन सिस्टम में स्कीम निकाली है कि जो भी जिस भी देश का बच्चा है वो 6th क्लास तक अपनी मातृभाषा, अपनी माँ बोली पढ़ेगा। इस पर आपका क्या कहना है? वो तो मातृभाषा तो आनी चाहिए, क्योंकि वो तो जैसे हमारी मातृभाषा पंजाबी है, और नेशनल में जाए तो हमारी हिंदी है, वो सभी को आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मातृभाषा भूल जाएंगे तो फिर आगे नहीं चल पाएंगे। सर इसी के साथ अगर राजनीति की बात करें तो चुनाव चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, केजरीवाल की मुफ्त बिजली या नरेंद्र मोदी का फ्री राशन? देखिए, अभी तो जो सेंट्रल लेवल में तो देखो नरेंद्र मोदी जी आएंगे, क्योंकि उनके जो ठीक है, भगवंत मान सरकार ने पंजाब में बिजली की फैसिलिटी दी है, सबसे बढ़िया किया, ये भी बढ़िया अच्छी, और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है। लेकिन जो मोदी जी हाई लेवल पर, तो उनका ही है काम, क्योंकि सेंटर में तो उनके अलावा कोई और सरकार है नहीं, जैसे कांग्रेस है, वो है सभी, लेकिन देखो जोर तो सभी लगा रहे हैं,
लेकिन जो ऐसे अभी तो मोदी जी का ही बन रहा है, लेकिन बाद में भी देखो रिजल्ट के बाद किसके आते हैं। हाँ, सर क्या नाम है आपका? मेरा बीडी शर्मा। सर बात करें आज की जनरेशन की, तो आजकल बच्चे बाहर बहुत जा रहे हैं, बाहर ही पढ़ रहे हैं, बाहर ही अपना काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसी कौन सी सहूलतें हैं जो उन्हें अपने देश में नहीं मिल रही, उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है? ये अपनी अपनी काबिलियत पर भी डिपेंड करता है। अब मेरे ही 3 बच्चे हैं, मेरे यहीं पे सेटल हैं, ठीक है ना। तो देखिए घी तो क्रीम से निकलेगा यदि क्रीम होगी तो घी निकलेगा, यदि हुआ ही सेपरेटा हुआ तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। मेन चीज़ तो यही है कि पढ़ाई के फोकस दें, तो यहीं पे सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, और बाकी अपना सर अपना वो लोग है। कह रहे हैं कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, जिस करके बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, उन्हें पढ़ते पढ़ते नौकरियां नहीं मिल रही। इस पर आपकी क्या राय है? इस पे मैं तो यही कहूँगा कि भाई वही बात तो घूम फिर के वही है ना कि क्रीम से ही घी निकलेगा तो सर जो लेकिन फिर भी जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को कैसे इस पे रोक लगानी चाहिए? उनके लिए क्या क्या चीजें करे कि बच्चे बाहर ना जाए? सरकार का इसमें क्या रोल है? अब बताइए कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो इसमें सरकार क्या करेगी? ना जाऊँ मैं? क्योंकि वो काफी रोकेगी लोग थोड़ा ना। सरकार को कोस रहे हैं कि नहीं, उनकी नहीं, एजुकेशन इसमें अच्छी नहीं है, इस करके बच्चे बाहर जा रहे नहीं, हैं। इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार नहीं, मैं तो खुद को जिम्मेदार कहूँगा कि कमियां तो हम में है ना, हम सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब सरकार को हम कहें कि भाई तुम हमारे घर से सब कुछ कर दे आके, तो ये तो होगा नहीं, ये तो हमें ही करना है। सर इसके साथ ही अगर राजनीति की बात करें तो चुनाव चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर कौन जीतेगा? अरविंद केजरीवाल की मुफ्त बिजली या नरेंद्र मोदी का मुफ्त राशन? मैं तो देखिए मुफ्त के हक में हूँ ही नहीं। यदि मुफ्त में ही सब कुछ देंगे तो काम क्यों करेंगे हम लोग? इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है ना, कि कोई काम करके राजी नहीं है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है। 1 लाख का नीचे मोटरसाइकिल है या गाड़ी में जा रहा है फ्री की चीजें लेने के लिए, तो ये तो सब गलत है ना। हाँ, फिर भी सर आपके हिसाब से क्या लगता है कौन जीतेगा? जीतेगा तो मोदी मेरे हिसाब से। नरेंद्र मोदी। हाँ, ऐसा क्यों सर? और कोई नजर ही नहीं आता ओपोजिशन में है कौन सा, जो है वो अंदर है। क्या नाम है सर आपका? कुणाल जी, कुणाल चड्ढा। सर बात करें आज की जनरेशन की, तो जो आज की यंग जनरेशन है उनकी पहली पसंद ही बाहर जाना है। स्टडी हो चाहे जॉब हो, कुछ भी हो, उन्हें बाहर ही जाना है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें अपनी कंट्री में रह के नहीं मिल रही, उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है? देखिए बेसिकली जो मैं स्टेट वाइज आपको बता सकता हूँ, जो हमारे पंजाब का सबसे ज़्यादा ट्रेंड है कि फॉरेन स्टडीज़ में जाना है। उसमें बेसिकली ये ज़्यादा है कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत कमी है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी उतनी जॉब सिक्योरिटी भी ज़्यादा होंगी। इफ़ वी मूव टुवर्ड्स साउथ या गुजरात देखें या उड़ीसा, कोई भी स्टेट है, तो उनमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। जितनी कंपनीज़ हैं, चाहे फॉक्सकॉन है, वो सभी या गुजरात जा रहे हैं या मुंबई टुवर्ड्स यहाँ पे स्टेट जाते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण भी बहुत कमी है। मेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो होती हैं, उस पे डिपेंड करता है कि कंपनी यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पे जितने जैसे आप कहते हैं धरने ज़्यादा लगते हैं, उसके हिसाब से भी जैसे हम वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लेते हैं, किसी टाइम में नैनो का प्लांट वहाँ जा रहा था, वहाँ पे जब भी स्ट्राइक ज़्यादा हुई है, यहाँ पे धरने ज़्यादा लगे, तो वहाँ पे उस टाइम पे ग्रोथ नहीं हुई है। जो यूपी है वो देख लीजिए, वो जीडीपी के मामले में इंडिया में सेकंड स्टेट पे आने वाला है, तमिलनाडु को बीट करने वाला है। ये मेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत होती हैं। तो सर आपके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ऐसा कि जो पंजाब में है या फिर कहीं और है, जो बच्चों का फ्यूचर ना खराब हो, उन्हें बाहर ना जाना पड़े किसी चीज़ के लिए? अब जितनी जॉब देखो, गवर्नमेंट जॉब्स अकेली कंट्रीब्यूट नहीं करती सेक्टर में। जितनी प्राइवेट कंपनीज या एमएनसीज जितनी पंजाब में आएंगी, उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, उससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ रहती है। सर आपके हिसाब से पॉलिटिक्स में चुनाव चल रहे हैं अभी, तो आपके जी। हिसाब से कौन जीतेगा? केजरीवाल की मुफ्त बिजली या नरेंद्र मोदी का मुफ्त राशन? देखिए आएगी बीजेपी ही पावर में आएगी। इसका कारण भी है कि देखो जो बिजली है कि कहीं से तो सरकार को फंड्स चाहिए जीतने के लिए। जीडीपी जो पंजाब का नेट जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशो वो हाईएस्ट अमंग ऑल अदर स्टेट्स हैं। किसी टाइम हम जीडीपी के मामले में था आई थिंक 3rd या 4th में थे, अब 19th रैंक पे हैं। जितनी ज़्यादा मुफ्त की या फ्री की हम कहते हैं जो बिजली जाएगी, उसका कहीं से तो इनको पेमेंट तो चाहिए ना, एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं और उसकी पेमेंट भी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं होता है। आप सबसे लो, चाहे कम कर लो या कुछ है, बट फ्री का जो है, जैसे हम श्रीलंका का एग्जांपल देखते हैं, जितनी जो फ्री की चीज़ें होती हैं उसमें देश की इकोनॉमी डूबती ही डूबती है। पंजाब की देख लो, ये इकोनॉमी काफ़ी इसकी क्राइसिस में है।
सर आपका नाम क्या है? राज राज सर जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बाहर जाना काफ़ी पसंद कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए उनकी पहली पसंद बाहर जाना है। पर ऐसा क्यों सर? जो चीज़ें जो फैसिलिटीज़ उन्हें बाहर मिल रही है क्या उन्हें अपनी कंट्री में नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, बिल्कुल कौन नहीं कौन मिल सी रही, फैसिलिटी सर? क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही बड़े लिखिया ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਨਡਿਵੈਲਪਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਨਾ, ये सरकार नहीं आनी चाहिए। तो सर सरकार ऐसी क्या चीज़ करे कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो बाहर ना जाकर यहीं पे अपना काम सेट करे, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, नौकरियां मिलनी चाहिए। बेरोजगार ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਐਜੂਕੇਟ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, क्योंकि इसके साथ ही नौकरियां सर- मिलनी चाहिए उन्होंने इसके साथ बच्चों ही को। सर आप एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ सुधार चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही चाहिए। सर जैसे कि आप कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज होना चाहिए, तो क्या जैसे आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, बच्चों की फीस काफ़ी महंगी हो गई है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ जी, बच्चों दी फीसां बिल्कुल ही छड्डनियां चाहिए ना, नॉर्मल करनियां चाहिए। हुण 5 साल दा बच्चा वा, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦੀ, ਖਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। अनएम्प्लॉयमेंट कम करे और एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल सही महंगाई चाहिए, कम करें। महंगाई कम करें आप, बिल्कुल बहुत ज़्यादा की हुई है, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल कम हो रही आ रही है, नॉर्मल है बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? विशाल। सर बात करें जो आजकल की यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं वो बाहर जाना काफ़ी पसंद कर रहे हैं, एजुकेशन हो गया या जॉब को लेकर बाहर जाना उनकी पहली पसंद है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो सही नहीं है यहाँ सिस्टम सही नहीं है। पे, इसीलिए जो कैसे पॉलिटिशियन है वो भी सही नहीं है, करप्शन हर जगह है। अगर कोई जॉब निकलती है वो किसी अपने को दे देते हैं, तो इसके रिगार्डिंग सर एटलीस्ट इसके साथ साथ अगर बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो आप उसमें भी कुछ चेंजेस चाहते हैं? काफ़ी चेंजेस, क्योंकि जैसे? जो पढ़ाया जाता है वो ज़िंदगी में यूज़ तो होता नहीं है, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो लाइफ में यूज़फुल हो। हाँ, इसलिए सर कुछ लोगों का कहना है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, यूकेजी के बच्चे की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो फ़ीस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है? फीस जो है प्राइवेट है ज़्यादा, प्राइवेट स्कूल्स कॉलेज वो ज़्यादा लेते हैं, सरकारी स्कूलों में कमी है, और इतनी सैलरी लेते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले, तो कुछ अच्छा कर दें बच्चों के लिए, तो प्राइवेट में जाए ना बच्चे। सर आपके हिसाब से जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो सरकार ऐसा क्या करे कि बच्चे बाहर ना जाए, जॉब्स दें, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करे? हाँ जी, जॉब्स दें, फैसिलिटी दें। स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं बच्चे, वो भी जा रहे हैं बाहर, जबकि स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि बाहर जाके स्पोर्ट्स करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। काफ़ी स्कोप है। तो यहाँ पर ये है कि अगर बच्चा गरीब परिवार में है तो उसको तो आगे जाने ही नहीं देते, अमीर जो परिवार है वो खुद पैसे लगाता है तो आगे चलता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं होता। तो पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनकी आप बैकग्राउंड देख लीजिए तो कुछ बदमाश हैं, ठीक है जी, कईयों ने तो काफ़ी कुछ किया हुआ है, मर्डर तक किए हुए हैं, वो पॉलिटिशियन बने हुए हैं, तो काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। सर जैसे कि जो आजकल के बच्चे जो यंग जनरेशन है वो बाहर जाना अब्रॉड जाना काफ़ी पसंद कर रहे हैं, एजुकेशन को लेकर या जॉब को लेकर बाहर जाना उनकी पहली पसंद है, पर ऐसा क्यों? जो फैसिलिटीज़ उनको बाहर मिल रही क्या वो चीज़ें उन्हें यहाँ पर नहीं मिल रही? आई थिंक ज़्यादा ਲੋਕੀ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। अनएम्प्लॉयमेंट है। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਕੋ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਨੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬੱਚਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, बाहर भी अच्छे हालात हैं। ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ तो ਹੈਗੇ। सर सरकार ऐसी क्या चीज़ें करे कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो बाहर ना जाए, नशे पते को रोके,
एजुकेशन सिस्टम सही करे या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करे, आपके हिसाब से क्या चीज़ करनी चाहिए? ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ 25000 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। 25000 ਬੱਚਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾ 25000 ਬੱਚਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 500-600 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਈ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਲੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੋਇਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਬਸ ਛੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਆ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैद विजय कुमार। सर जैसा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बाहर जाना काफी पसंद कर रहे हैं, पढ़ाई को लेकर या फिर कारोबार को लेकर, पर ऐसा क्यों? जो फैसिलिटीज उनको बाहर मिल रही है क्या उनको अपने देश में नहीं मिल रही? कारण क्या है सर? कारण ये है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने नौकरियां बंद कर दी। अनएम्प्लॉयमेंट काफी। हाँ, और बच्चे माँ बाप इतने पैसे लगा के पढ़ाते हैं और उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारों की लाइन में लग जाते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो क्या करें? अब यही है, माँ बाप 15 लाख रुपए लगाए पढ़ाया, 15 और लगाओ कनाडा भेज दो, अमेरिका भेज दो। और जितने भी हिंदुस्तानी हैं कम से कम 5 साल बाद सभी हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका चले गए या कनाडा अमेरिका चले जाएंगे। और उसके बाद यहाँ क्या होगा? वही होगा, आप जानते हैं, नेपाल के लोग यहाँ राज करेंगे। मैं तो मुंह पे कहता हूँ, या बिहार वाले यहाँ राज करेंगे, पंजाबियत खत्म हो जाएगी। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आरओ का पानी आप क्यों पीते हैं, आप ये बताइए। मैं भी आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। आरओ का पानी हाँ, जस्ट बिकॉज़ वो फिल्टर होता है, बॉडी के लिए अच्छा होता है। नहीं होता। नहीं होता। पानी को फिल्टर तब करते हैं जब उसमें कीड़े होते हैं, करंट लगाते हैं कीड़े मारने के लिए। गवर्नमेंट सिर्फ वोट लेने के लिए आ रही है, 1 महीने बाद वोटें लेने के बाद चली जाएगी। आप नहीं वोट देंगे किसी को? अरे वोट तो हम डालते हैं, मैं तो पानी पे बोलूंगा। हिंदुस्तान गवर्नमेंट का ਜਿਹੜਾ मेन काम है लोगों ਨੂੰ जल और वायु देने का, गवर्नमेंट पास ना जल है ना वायु है। ठीक है। हाँ, सिर्फ है कि 5 करोड़ 500 करोड़ 50 करोड़ इतने पैसे लगा के पुल बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक पानी दे दो हिंदुस्तान के लोगों को, सबसे बड़े ये लोग हट जाएंगे बाहर जाने से। सर फिर सरकार क्या करे, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करे, क्या करे कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो बाहर ना जाकर देश में ही रहे अपने? नौकरियां खोल दे। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म। हाँ, एजुकेशन सिस्टम को भी लेकर सर आपको सुधार चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ बदलाव आने चाहिए? बदलाव क्या है? एक बच्चा 150 रुपए में महीने में उसकी फीस लगती है या 500 लगती है, एक बच्चा 5000 दे रहा है। काम दोनों एक ही करते हैं, अलग अलग नहीं करते, एक ही करते हैं। वो भी 10वीं पढ़ेगा इंजीनियर बनेगा, वो भी 10वीं पढ़ेगा इंजीनियर बनेगा। ठीक है। और गवर्नमेंट के पास दोनों के लिए नौकरी नहीं है। उसके जो 500 रुपये फीस दे के बच्चा इंजीनियर बनता है, उसके माँ बाप भी 15 लाख लगाते हैं पढ़ाई पे। बाद में जो कॉलेज है ना, यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई है ना, वो इतने पैसे लेते हैं, माँ बाप भी खाली कर देते। वो कहते यार तू किते तो ला इनू, पंजाबी जी मैं दसदा पिया, वो कहते किते जा, कोई काम कर, कुछ कर। बाहरलियां मुल्कां दे विच जो भी है, बाहरलियां मुल्कां च फैसिलिटी की है, वो गवर्नमेंट कहती आ जाओ, तुसी पढ़े लिखे हो, तुसी काम करो, काम करोगे साडे लिए करोगे, असीं तुहानूं मन मर्जी दे पैसे देंगे और पैसे भी देंगे, मकान भी देंगे बगैर ब्याज तो। घर रहन नूं लोन तो बिना बनिया बनाया दिंदे आ कि तुसीं 30 साल च पैसे ला दिओ। इत्थे पहले गला कट लेंदे, कहंदे 15% दे दो। ठीक है, जो गलत है, मेरी खुलियां गल्लां हैं। सर अब राजनीति की बात हो ही रही है तो चुनाव आ गए हैं, तो आपके हिसाब से सर कौन जीतेगा, केजरीवाल का मुफ्त बिजली या नरेंद्र मोदी का मुफ्त राशन? मैं केजरीवाल का समर्थक हूँ, मैं कैसे कहूँगा वो नहीं जीतेगा, वो तो जीतेगा ही जीतेगा। हाँ, मगर मुझे नहीं पता कौन जीतेगा। पब्लिक का है, मर्जी पब्लिक की है। पब्लिक आजकल चुप है, जब पब्लिक चुप होती है तो बदलाव होता है देश में। कभी भी इलेक्शन होंगे, जब पब्लिक नहीं बोलेगी तो समझ लीजिए अगली बार
सरकार बदल जाएंगे। अगर पब्लिक बोलती है इस बार उसको वोट पाएंगे उसको पाएंगे तो वो जीतेगा। अभी जब वोटें आने दो, उस टाइम पे मेरे पास आना, मैं बता दूंगा। यहाँ रश होगा वो जीत जाएगा, जिसके रश नहीं होगा हार जाएगा। सीधी बात है। दो ही चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा किया और वो लिया। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनु भार्गव है। सर, बात करें आजकल के यंग जनरेशन की, आजकल के बच्चों की, तो वो बाहर जाना काफी पसंद कर रहे हैं, ऐसा क्यों सर? ਮੈਮ ਨਟਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਵੋਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 60-70% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਏਗਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਮੇਲ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਰਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਮਾੜਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਰਸ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਅਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੇਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਗਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਮ, ਟੌਪ 10 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 10 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਮ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ, ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਵੋਟ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਮ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੜੱਪਾ ਦੀ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਮ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਊਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। सर, क्या चाहते हैं सरकार ऐसी क्या चेंजेस करे कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो बाहर जा रही है, वो बाहर ना जाकर यहीं पे अपना काम सेट करे? ਮੈਮ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਬਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਘੜੰਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਵਰਗਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਵੇ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਆ ਇਹ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਰਹੇ। ਇਟ ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ खुश करने वाला काम ना करे। सर क्या नाम है आपका? रूबी। सर अगर बात करें आजकल के जनरेशन की, तो आजकल के बच्चे बाहर जाना काफी पसंद कर रहे हैं। आप किसी भी घर में देख लीजिए, अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा आइलेट जरूर कर रहा होगा। तो ऐसा क्यों सर? बच्चे बाहर जाना क्यों पसंद कर रहे हैं? जो चीजें उन्हें बाहर मिलती है क्या वो चीजें उन्हें यहाँ नहीं मिल रही? हाँ मैडम, सही बात है आपकी। जो चीज़ बाहर है यहाँ नहीं है। क्या चीज? मतलब कि बाहर पैसा भी है, काम भी करना पड़ेगा उनको, यहाँ इधर काम भी नहीं है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट काफी है। हाँ, इस करके बच्चे बाहर जा रहे बाहर जा रहे हैं। हैं। बात करें एजुकेशन सिस्टम की सर, तो एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ चेंजेस होनी चाहिए। हाँ, चेंजेस होनी चाहिए मैडम, बहुत चेंजेस होनी चाहिए। जो बाहर में नौकरी मिलती है उनको यहाँ नौकरी नहीं मिल रही। तो सर सरकार ऐसी क्या चीज करे कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो बाहर ना जाकर यहीं पर अपना काम सेट करे, अपने देश में ही रहे? लड़कों को काम मिलना चाहिए, बट बड़ी बात तो ये है काम फिर- मिलना चाहिए, इंडस्ट्री लेनी चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। हाँ, इंडस्ट्री होगी तो लोगों को काम मिलेगा, बाहर नहीं जाएंगे वो अपने आप। एजुकेशन सिस्टम की बात करें सर, तो क्या क्या सुधार होना चाहिए उसमें? लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, फीसेस बहुत ज्यादा है बच्चों की। मैडम देखो, वो तो चीज़ महंगी होगी, पढ़ेंगे वो तो पढ़ाई महंगी होगी। अच्छी जॉब के लिए तो हमें स्टडी करनी पड़ेगी, बाहर भी जाए, इंडिया भी हो, कहीं भी हो। सर जो एजुकेशन सिस्टम में एक नई चीज़ ऐड हुई है कि जो भी बच्चे हैं 6th क्लास तक किसी भी कंट्री को वो अपनी मातृभाषा पढ़ेंगे 6वीं क्लास तक। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? सही है या गलत है? मैडम ये गलत है। गलत कैसे है सर? वो अपनी माँ बोली पढ़ेंगे 6th हाँ, क्लास बोली तक। पढ़नी चाहिए उनको, पढ़नी चाहिए उनको। अच्छी बात है ये वाली। ठीक है सर, अगर राजनीति की बात करें तो जैसे कि चुनाव आ गए हैं, तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा? केजरीवाल की मुफ्त बिजली या नरेंद्र मोदी का मुफ्त राशन? मैडम मोदी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हम। ऐसा क्यों सर? महंगाई बहुत हुई है अभी, महंगाई बहुत है। बड़ी है। ओके, तो आपको क्या लगता है मोदी दोबारा आएगा या फिर किसी और को मौका मिलना चाहिए? किसी और को मौका मिलना चाहिए, किसको सर? किसी पार्टी को मिल जाए, कांग्रेस को मिल जाए, कांग्रेस को। मिलना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव दुआ। सर बात करें आजकल की यंग जनरेशन की, तो आजकल के जो बच्चे हैं वो बाहर जाना काफी पसंद कर रहे हैं। एजुकेशन की बात करें या फिर करियर की बात करें तो बाहर जाना उनकी पहली पसंद है। आप किसी भी घर में देख लीजिए, अगर 2 बच्चे हैं तो एक आइलेट जरूर कर रहा होगा। तो ऐसा क्यों सर? जो चीजें उन्हें बाहर मिल रही क्या उन्हें अपने देश में नहीं मिल रही? नहीं, हमारे देश पर जैसी मार्केट तो है नहीं है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन यहाँ पर लोग काम करके खुश नहीं है। ये एक भेड़ चाल चली हुई है। आप देखिए, हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर हमको $500 मिलता है। इस तरह हम यहाँ वो एम्प्लॉय रखते हैं, हम उनको 8,000 10,000 रुपये देते हैं, $500 मिलता है। वो इंडिया की करेंसी से कन्वर्शन देखते हैं, भी हमारे पैसे ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन उनकी वहाँ पर लाइफ सिक्योर नहीं है। लाइफ सिक्योर नहीं है, जितनी मेहनत वो वहाँ जाके करते हैं अगर यहाँ करें। हिंदुस्तान में बहुत कुछ है। अगर बाहर की कंपनी आके हिंदुस्तान से पैसा कमा के जा सकते, अपने बच्चे क्यों नहीं करते काम? उनको बाहर के देशों में क्या है? यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो पहले कुछ लोगों की फैमिलीज बाहर गई हुई थी, वो भेड़ चाल दिया, यार इन्होंने पैसे कमाए, बहुत देर से गए थे, अब वो लाइन ही लग गई।
हमारे यहाँ एजुकेशन को डाउन करने के लिए फॉरेन कंट्री के एजुकेशन वालों ने इनको इतनी लालच दी हुई है कि सारे हिंदुस्तान का पैसा छीन के वहां पर ले गए हैं। लेकिन फिर भी देखिए हिंदुस्तान कायम खड़ा है। हिंदुस्तान बहुत बड़ी मार्केट है, सारे वर्ल्ड से सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे ज्यादा स्कोप है हिंदुस्तान में और कहीं पर नहीं है। ये बच्चों के ये अभी से एक भेड़ चाल चली हुई है और कुछ नहीं है। एंड कोई टाइम ये आएगा ये सब बच्चे वापस आएंगे, समझे ना। हमारे देश से बढ़िया देश कोई नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, यही काम कर रहे हैं। ये थोड़ी हम हमारे पर है नहीं, हम बात सोचते हैं भेज नहीं सकते, लेकिन नहीं, जो यहाँ पर है, जो अपने घर में है, वो कहीं नहीं है। सर इसके साथ अगर राजनीति की बात करें, सरकार की बात करें, तो जो चुनाव आ गए हैं, तो आपके हिसाब से सर कौन जीतेगा? बेटा ये पूछने वाली बात है। फिर भी सर लोगों की राय नहीं, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। मेरे को ये बताओ, ऑपोजिशन में कौन है कोई? आपको दिख रहा है? आप इतना सर्वे कर रहे हो, आपको दिख रहा है कुछ? या अपोजिशन ने पीछे कुछ किया है? अरे कुछ तो हिंदुस्तान में हुआ, बहुत कुछ हुआ है। आप रोड देखिए, हमारे हिंदुस्तान के रोड फॉरेन कंट्री को बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 370 टूट गई, जो 70 साल से किसी टूट नहीं रही थी। 3 तलाक खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, और देखो कितनी कितनी योजनाएं गवर्नमेंट ने चालू की हुई हैं। ये तो मैं यही तो हैरान हूँ भी बच्चे जाके देखें उन योजनाओं को। बहुत कुछ है, गवर्नमेंट लोन्स दे रही है, विदाउट गारंटी लोन दे रही है, लेकिन इनको लोगों के दिक्कत में बाहर जाना क्या है बाहर? वहां जाकर भी काम ही करना ना, कहाँ यहाँ करो काम। अब तो हिंदुस्तान में हर चीज बननी शुरू हो गई, हेलीकॉप्टर तक बनने शुरू हो गए, इंडस्ट्री लग रही है ना। किसके लिए? हम बच्चों, हमारे बच्चों के लिए ना। किसने लगाई? किसने लगाई है? ये छोड़ो, ऑपोजिशन वाले क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान जिस तरक्की से भागा हुआ ना, आप देखिए 10-20 साल तक वर्ल्ड की पहली इकोनॉमी हो गई है, मेजर पावर हो गई हिंदुस्तान की। आप देख ही लीजिए, आगे हमारे लीडर्स जाते थे, उनकी क्या हैसियत होती थी। हमारे जब कोई समिट वगैरह थी, क्या हैसियत है? अब क्या है? हर कोई, अब देखो G20 यहाँ पर हुई है, हर कोई यहाँ पर आया और अप्रिशिएट करके गया, हिंदुस्तान को अप्रिशिएट करके गया। किसके कारण है? ये आप देखते हो किसके कारण है? नरेंद्र मोदी के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है इस सारे लीडर्स में इस टाइम जो हिंदुस्तान को संभाल सके। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजीव सेठी। ओके सर, बात करें आजकल के यंग जनरेशन की, तो आप किसी भी घर में देख लीजिए, 2 बच्चों में से एक बच्चा आईलेट जरूर कर रहा होगा। तो ऐसा क्यों सर? बच्चे बाहर जाना इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? क्या उनको वो सारी चीजें यहाँ नहीं मिल रही जो उन्हें बाहर मिल रही हैं? मैडम यहाँ पे जितनी उन्होंने स्टडी की है उसके रिगार्डिंग ना तो उनको जॉब्स मिल रही हैं, हर सरकार उनको प्रॉमिसेस कर रही है आपको जॉब मिलेगी। बाकायदा मेरी वाइफ ने बीएड में टॉप किया है होशियारपुर में, ठीक है, लेकिन आज तक उसको कोई टीचिंग में जॉब नहीं मिली। जो उसके साथ में कोटा सिस्टम चल रहा है, उसके रहते जनरल वालों को तो कुछ भी नहीं मिल पा रहा। कोटा सिस्टम में मेरी वाइफ ने टॉप किया 78% से, लेकिन उसके साथ जो फ्रेंड्स थी वो 50% भी नहीं था, लेकिन सबको जॉब मिली हुई है। तो स्टूडेंट करेगा क्या? यहाँ ना तो जॉब मिल रही है, पंजाब में तो वैसे ही नहीं है। अगर स्टूडेंट पंजाब से बाहर जाता है तो वैसे ही यहाँ का माहौल ऐसा है कि पेरेंट्स उसको भेज नहीं सकते। फ़ॉरेन जाते हैं तो कम से कम ये होता है कि पेरेंट्स को साथ ले जाते हैं ताकि हमारे बच्चों को संभाल सके या कुछ है, तो जैसा भी है, लेकिन बच्चे साथ तो रहते हैं। यहाँ ना प्रॉपर गाइडेंस उनको मिल रही है, और वैसे भी नशा इतना फैला हुआ है कि हर पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा यहाँ से दलदल से निकल जाए और फ़ॉरेन में जाके सेटल हो। इसीलिए सारे ही यहाँ पे बिज़नेस हमारा बिल्कुल ठप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा। सारे पेरेंट्स बच्चे सब बाहर जा रहे हैं, तो करेंगे क्या बच्चे? सर अगर बात करें सरकार की, तो सरकार को क्या करना चाहिए, क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो बाहर ना जाकर यहीं पर अपना काम सेटल करें? मैडम पहले तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा, जो डिज़र्व करता है उसको मिले जॉब। ये कोटा सिस्टम बंद हो। मैं नहीं कहता कि हमारी फैमिली को मिले, जो डिज़र्व करता है वो उसको मिले। जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक जाना बंद ही नहीं होगा मैडम, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि कभी भी किसी को कोटा सिस्टम में नहीं मिलती तो अभी 50 बंदे इकट्ठे होते हैं, जाम लगा देते हैं, कुछ है, सरकार उनकी मांगे मान के बैठ जाती है, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। जनरल वालों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना, तो बच्चे क्या करेंगे? यहाँ बेच के बाहर जाते हैं, वहाँ सेटल होते हैं, बात खत्म। तो सारा पैसा तो उधर जा रहा है। सर अब सरकार की बात आ ही गई है, तो बात करें चुनाव की, तो चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है सर कौन जीतेगा? केजरीवाल की मुफ्त बिजली या नरेंद्र मोदी का मुफ्त राशन?
मैडम पहली बात तो ये है, हम मुफ्त के को करते ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं करते, क्योंकि ये तो बंदों को ना लेजी बनाने वाला काम है। जेन्युइन हो, कोई भी हो, बस किराया हो या बिजली का हो या कुछ भी हो, फ्री में तो वो फ्री खाने की आदत है, तो वो तो बिक जाते हैं जो इनको फ्री मिलता है। अब लॉकडाउन हुआ, कुछ हुआ, हमें तो किसी ने नहीं पूछा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। जिनको एक ने दिया, सारी पार्टियां उनको भेजी जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। तो जो फ्री देता है उसको तो हम कभी वोट ही नहीं डालेंगे। किसको डालेंगे सर? जो डिजर्व करता है वो हम, मैडम ये भी कोई पर्दा ही होता है, ठीक है ना जी, वो ऐसे कोई भी नहीं ओपनली बोल सकता कि किसको डालेंगे। बाकी सर, हाँ आपके हिसाब से जो भी सरकार है वो क्या काम करे ऐसे कि सब मैडम, सिस्टम सही बेसिक चले? पहले तो एजुकेशन का, दूसरा जो डिजर्व है उनको नौकरी करे, ताकि लोग बाहर ही ना जा पाए। लोग बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको काम ही नहीं मिल रहा यहाँ पे, ठीक है जी। मैं ग्रेजुएशन करके यहाँ शॉप खोल रहा हूँ, क्योंकि जॉब ही नहीं मिल रही कहीं। मेरी वाइफ घर पे बैठी हुई है, तो क्या करेंगे हम? उसके अलावा कोई हमारे पास चारा ही नहीं है। हाँ, सरकार सबको डिजर्व, जो जिसको चाहिए वो उसको मिले, तो किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि सेंटर और स्टेट में एक सरकार होनी चाहिए, तभी काम हो पाएंगे कोई भी, चाहे कोई भी सरकार हो। क्योंकि हमने तो मेहनत करके खाना है, हमें ये नहीं है कि कांग्रेस आए या बीजेपी आए, ना हम किसी के विरोध में है, ना किसी की सपोर्ट में है। सर, क्या नाम है आपका? अंकुर। सर, बात करें आजकल की यंग जनरेशन की, तो आजकल के जो बच्चे हैं वो बाहर जाना काफी पसंद कर रहे हैं। स्टडी को लेकर या कारोबार को लेकर सबने बाहर जाने की सोच रखी है। तो ऐसा क्यों सर? क्या उनको वो सारी फैसिलिटीज, वो सारा सिस्टम अपने देश में नहीं मिल रहा जो उन्हें बाहर मिल रहा है? नहीं मिल रहा जी, वो तो सबको पता ही है। क्या सर, क्या नहीं मिल रहा? यहाँ पे वो सिस्टम भी नहीं है, एजुकेशन भी वो वैसी नहीं मिलती जैसी बाहर है यहाँ पर। और सब ये स्कूल भी आपको पता ही है कैसे हैं सब, ये सब चलता ही रहता। कैसे है सर? बता तो दूं, आपको पता ही है जी, खुद को पता है आपको। सर, अगर बात करें तो सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो बाहर ना जाकर अपने ही देश में कारोबार शुरू करें? कारोबार तो तभी होगा ना जब यहाँ पे आपको पहले तो आपको रोजगार देना पड़ेगा, बंदों को मिलेगा तभी वो स्कूल में स्टडी करवा सकेंगे। सर, इसके साथ ही बात करें तो चुनाव आ गए हैं, तो सर आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? केजरीवाल की मुफ्त बिजली या नरेंद्र मोदी का मुफ्त राशन? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा जी। देश का विकास देखो किसने किया है, वो तो आपको पता है, हमें भी पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पर आप पंजाब में देख लो, आप सरकार जब से ही कितना वारदातें कितनी हो रही हैं, इसलिए बेस्ट है मोदी। नरेंद्र मोदी। मोदी। आपको लगता है कि इसकी सरकार बनेगी इस बार यहाँ पे? हाँ, डेफिनेटली बनेगी जी, ऐसा पक्का। क्यों सर? सामने कोई वैसा कंटेस्टेंट ही नहीं है जो उनके पास कोई इसको हरा Opposition सके। में हाँ, कोई नहीं है नहीं। हाँ जी। तो सर, जो बात कर रहे थे हम कि सरकार ऐसी क्या बदलाव करे कि जो बच्चे बाहर ना जाकर यहीं पे अपना काम सेटल करे, एजुकेशन सिस्टम में अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करे? हाँ जी, यहाँ पर सभी सुविधाएं देना बंदों को, जो भी है। जिनको यहाँ पे नई सुविधाएं मिलेंगी वो बाहर जाएंगे जी। कारोबार यहाँ पे बट्टा बेड़ा ही गर्क हो गया कारोबार का, तो बाकी तो छोड़े, तो महंगाई कितनी है ये सब पता ही है सबको। सर, क्या नाम है आपका? BR मनराय। सर, बात करें आजकल के यंग जनरेशन की, तो बच्चों में बाहर जाने की होड़ मची हुई है। हाँ। ऐसा क्यों सर? पढ़ाई को लेकर या कारोबार को लेकर बाहर जाना बच्चों की पहली पसंद बन चुकी है। श्योर मैम, ऐसा क्यों सर? दैट इज़ वाई, क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है और पढ़े लिखे बच्चों को सर्विस नहीं मिल रही, तो वो इसके कारण एडिक्शन में जा रहे हैं। तो यही कारण है कि लोग जहाँ इंडिया छोड़कर बाहर को जा रहे हैं। तो सर, इसके लिए सरकार ऐसा क्या करे कि बच्चे बाहर ना जाकर अपने ही देश में अपना कारोबार शुरू करें? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन उनकी एडजस्टमेंट की जाए, और नशों की रोकथाम की जाए, लैंड ऑर्डर प्रॉपर किए जाएं, बिजनेस को प्रॉपर बनाया जाए, ऑनलाइन को हटा के जो जनरल बिजनेस है उसको एग्जैजरेट किया जाए, फिर ये सेट हो सकती है प्रॉब्लम। सर, अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के लिए आपकी पहली पसंद कौन है? नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि यही समस्याओं को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंडली, इनकी इंटरनेशनल फेम बहुत है, उसके ज़रिए ऑल वर्ल्ड जो है वो इनकी तरफ ही देखता है। एज यूक्रेन और रशिया के बीच जो स्ट्रगल चल रही है, उसके लिए भी मीडिएटर के तौर पे इसको ही सब तो बेस्ट समझा जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें सर, अगर पीएम मोदी तीसरी बार भी आए तो आपको क्या लगता है पीओके भारत का हिस्सा होगा? कैसे होगा? अगर पीएम मोदी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बने तो आपको लगता है कि जो पीओके है वो भारत का, पीओके वो भारत का हिस्सा होगा? हाँ, उनके जैसा कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, और फर्स्ट प्रेफरेंस इसीलिए है इंटरनेशनल फेम
और वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की इम्पोर्टेंस और बढ़ेगी। मतलब मोदी जी ही आने चाहिए। मोदी जी आएंगे, आएंगे यहीं आएंगे, सर्टनली आएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हैप्पी। सर अगर बात करें जो आजकल के बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो बाहर जाना काफी पसंद कर रहे हैं अपने देश में रहने की बजाय, तो ऐसा क्यों सर? और सरकार ऐसी क्या चीज करे कि बच्चे बाहर ना जाकर अपने ही देश में अपना कारोबार या काम शुरू करें? कर नहीं सकते। क्यों सर? ऐसे है ना, बाहर जाके एक तो माँ बाप से अलग होंगे, ऐशो प्रस्ती होगी, और यहाँ पे होगी नहीं। और जो है वहाँ पे जाके कोई कहने वाला नहीं होगा। 4 घंटे काम खर्चा माँ बाप से लेंगे, जो पैसा कमाएंगे वो खर्च कर देंगे वहाँ पे, और क्या करते हैं। तो सर ये गलत चीज है ना कि बच्चे अपना देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। नहीं मानते। 25-25 लाख रुपया खर्च के जाते हैं। आपके बच्चे भी बाहर हैं? नहीं, मैं नहीं बेचता। आप नहीं भेजते? मेरे तो वहाँ पे हैं, अंकल के लड़के हैं। एक है वहाँ पे डाकखाने में, एक बियर बार है हमारा, एक वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है। सर सरकार ऐसी क्या चीज करे कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो बाहर ना जाकर यहीं पर अपना काम शुरू करें, यहीं पे अपनी पढ़ाई करें? नहीं हो सकता, नहीं, जाना ही मानते है। नहीं। नहीं मानते। एक को देख के दूसरा भी तैयार हो जाएगा। भेड़ चाल। हाँ।